आपने अपनी तैयारी किसी बैच में रह के की थी या सेल्फ स्टडी से की थी? आपने अपने कॉलेज के साथ बैच को कैसे मैनेज किया? लेक्चर्स एक दिन में कितने देखते थे और आपको साथ में जो डीपीपीज मिलती थी उनको कैसे अटेंड करते? मार्क्स बहुत कम आए होंगे, है ना? और कभी ऐसा रहा होगा मार्क्स बहुत अच्छे आए, तो जिस दिन मार्क्स कम आए उस टाइम कैसे मोटिवेशन आया? हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो हमें ये लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं चल रही, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज मुस्कान, यू मेंटर ऑफ फिजिकल साइंस। सो आज हम लोग मिले हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन में जिसमें हमारे साथ है ऑल इंडिया रैंक 1 इन फिजिक्स अक्षत गुप्ता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम अक्षत गुप्ता हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी। यस, सो थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो सबसे पहले अक्षत बताइए कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था? मैम मैंने अपनी बीएससी सहारनपुर सिटी अपनी सिटी से ही की है, लोकल एमएस कॉलेज से। ओके। एंड देन फर्स्ट ईयर में जब मैं अपनी बीएससी के फर्स्ट ईयर में था तो कहीं ना कहीं मुझे आईआईटी जैम के पेपर के बारे में नेट से पता चला और फिर मैंने उस समय सोचा था कि चलो इसकी प्रिपरेशन करके एमएससी करेंगे आईआईटी से। ओके, तो आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की फिर? मैम आई एक्चुअली गॉट लेट, मतलब मैंने सोचा था कि थोड़ा जल्दी शुरू करना चाहिए, बट मैं वो करते करते कहीं ना कहीं आलस कह लो या फिर मेरे और बाकी सारी चीज़ें चल रही थी, तो उसके चक्कर में बहुत लेट हो गया। तो सितंबर में शुरू की थी। ओके, सितंबर में स्टार्ट की। तो इससे पहले आपके बेसिक्स क्या क्लियर थे या फिर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन? मैम ने 11-12 थोड़ा स्ट्रॉन्ग था बिकॉज Okay. मैंने जेईई मेंस की भी प्रिपरेशन की थी जब अपने मतलब 11-12 में था मैं, तो बेसिक्स अच्छे थे। बाकी हाँ, लेकिन क्योंकि बीएससी का सिलेबस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडवांस है उसके कंपैरिजन में, तो वो नहीं आया थोड़ा सा 11-12 बट स्ट्रॉन्ग था। तो आपने अपनी तैयारी किसी बैच में रह के की थी या सेल्फ स्टडी से की थी? मैम सकार प्रो बैच से की है। मैंने सकार Okay. प्रो बैच लिया था मैंने उस समय, Okay. ताकि मैं अपना मतलब जितना भी मतलब अपने तक वो रख सकता हूँ कंट्रोल की इस चीज़ का कि कब लेक्चर्स देखने हैं एंड ऑल, तो उस चीज़ के लिए मैंने सकार प्रो बैच यूज़ किया। तो फिर आपने अपने कॉलेज के साथ बैच को कैसे मैनेज किया? मैम कॉलेज लोड थोड़ा लेस था हमारी साइड, मतलब अटेंडेंस का इतना कुछ इशू नहीं रहता, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम टाइम से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बट बाकी टाइम्स थोड़ा मैनेज हो गया और एग्ज़ाम टाइम से बस थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट दे के वो मैनेज हो ठीक है। गया था। तो मतलब तुम्हारे एग्जाम्स कब कब होते थे कॉलेज में? लाइक जब तुमने तैयारी स्टार्ट की उसके ड्यूरेशन के बीच में भी कभी एग्जाम्स आए होंगे? यस मैम आए तो थे। उस टाइम कैसे मैनेज किया? दिसंबर के करीब हम मतलब सितंबर में तैयारी शुरू की थी, तो दिसंबर जनवरी में हमारे एग्ज़ाम हुए थे अच्छा। और सिलेबस बहुत डिफरेंट था एग्ज़ाम Okay. का, जो आईआईटी जैम से मैच नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। Okay. तो उनके लिए बस ये है कि अगर मैं ये एक दिन पहले वाली तैयारी मुझे पता था नहीं काम करने वाली है, तो इसलिए मैंने वो एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले से बस डेली 1 थोड़ा आवर थोड़ा टाइम या देना 2 स्टार्ट आवर कर देना शुरू किया था डेली, तो वो कवर हो गया। ओके। तो फिर बैच आपने जैसे सितंबर में स्टार्ट किया तो मोस्टली आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे होंगे, तो आपने लेक्चर्स एक दिन में कितने देखते थे और आपको साथ में जो डीपीपीज मिलती थी उनको कैसे अटेंड करते थे? मैम डीपीपीज और लेक्चर्स का ये रेशो रहता था कि लगभग जिस दिन जैसे कॉलेज नहीं है तो 3 लेक्चर्स हो जाते थे वनडे में Okay. और 2 to 3 डीपीपीज। ओके। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा हमसे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि मैम जैसे मेरा बहुत सारे बैकलॉग है, तो आपका क्या रहता था कि अगर 3 लेक्चर्स देख रहे हो तो क्या वो एक ही पर्टिकुलर यूनिट्स के होते थे या 2 यूनिट एक साथ करते थे? मैम स्टार्टिंग में थोड़ा जोश ज़्यादा रहता था। स्टार्टिंग में मैंने 3 यूनिट्स साथ में स्टार्ट की थी और वो Okay. कंप्लीट भी हो गई थी, बट मुझे उस दौरान ये एक्सपीरियंस लगा कि 3 नहीं चलानी चाहिए साथ में, एटलीस्ट मतलब मिनिमम मैक्स टू मैक्स 2। 2। हाँ, ओके। 2 साथ में चलाते हैं तो फिर वो अच्छे से मैनेज अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, जैसे 2 यूनिट आपने चूज़ की तो वो कोई भी रैंडम 2 यूनिट्स चूज़ की या फिर कुछ थॉट प्रोसेस रख के कि एक इजी एक थोड़ी सी टफ, कैसे? नहीं, इजी टफ नहीं, मैंने लेंथ वाइज यूज़ की थी। Okay. कि जैसे मैकेनिक्स के बहुत सारे लेक्चर्स हाँ. हैं तो या इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बहुत सारे हैं, हाँ. तो और अपने टाइम के हिसाब से कि जैसे मेरे पास टाइम कम था तो उस हिसाब से मैंने चूज़ की कि भाई एक जैसे लेट से छोटी यूनिट ले ली, हाँ. ताकि उसके मतलब कंप्लीट होते होते साथ में कॉन्फिडेंस भी आए, ऐसा ना हो कि हाँ. एक बहुत लंबी यूनिट हमने दोनों ले ली और फिर वो बहुत महीनों तक चलती जा रही है, तो फिर वो स्ट्रेच हो जाता है और फिर ऐसा लगता है कि कब सिलेबस खत्म सिलेबस होगा। खत्म नहीं होगा। हाँ, ठीक है। तो जैसे अब रिकॉर्डिंग आप देख रहे थे तो डीपीपी सेम डे पर लगाते थे या वीकेंड्स पर अटेंड करते थे, कैसे? नहीं मैम, साथ में साथ में सेम डे पे, मतलब अगर आपने 2 लेक्चर देखे हैं तो दोनों से रिलेटेड जो भी डीपीपीज हैं वो सेम डे सॉल्व करते थे। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई डीपीपी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो उस केस में क्या किया? मैम डीपीपी के जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, मेजरली पहली चीज़ तो हमारा स्पेशली सब्जेक्ट फिजिक्स ऐसा है कि टाइम बहुत ज़्यादा दे के हमें अलग अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी, बाकी बिल्कुल, जब नहीं आती बिल्कुल।
तो सॉल्यूशंस हम देख सकते हैं। हाँ हाँ और बिल्कुल तब भी अगर सॉल्यूशन से भी, वैसे तो बहुत बार ऐसा होता था कि सॉल्यूशन से ही समझ में आ जाता था, ओके बट बाई चांस अगर नहीं भी आया तो एक दो बार डाउट पोर्टल लिया, तो फिर डाउट पोर्टल का यूज़ किया, तो वहाँ से रिस्पॉन्स 1 to 2 डेज में अच्छा मिल जाता था, तो वहाँ से क्लियर हो जाता था। ओके तो जैसे कभी ऐसा फील हुआ कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने 3 लेक्चर्स देखे राइट, और उससे रिलेटेड आपने कोई डीपीपी अटेंड की, उसमें शायद कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसा दिखा होगा कि ये मुझसे अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर आपने लेटर ऑन लेक्चर्स अटेंड किए, उसके बाद दोबारा उन डीपीपीज को अटेंड किया तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए, ऐसा तो हमें बहुत बार हुआ है ना। हाँ। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आता है कि अगर हम लोग सोचते हैं कि हमने कोई डीपीपी अटेंड किया है और हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो हमें ये लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं चल रही, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स वेरी कनेक्टेड सब्जेक्ट है। तो मान लो आपने एक टॉपिक आज पढ़ा है, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में जो आप टॉपिक पढ़ोगे उसको पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ, क्योंकि कभी ऐसा तो नहीं होगा हमेशा कि एक फॉर्मूला पढ़ा उसी के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आएगा, बहुत बार 2-3 फॉर्मूलाज मिक्स होते हैं और उससे फिर वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें फोकस करना होता है। अच्छा, तो जैसे अब जब आप तैयारी कर रहे थे, जैसे आपने 2 यूनिट पढ़ी, 3 यूनिट्स पढ़ी, उसके बाद आपने शॉर्ट नोट्स कब बनाए? बिल्कुल सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद Yes, या ma'am. साथ साथ? नहीं, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, लास्ट टाइम जो रिवीजन करा था, तो रिवीजन करते करते समय साथ में बनाए थे। अच्छा, तो जैसे मान लो आपके 2 यूनिट्स कंप्लीट हुए, 3rd यूनिट पे गए आप, तो उस टाइम जो आपने 2 यूनिट्स कंप्लीट किए उनको कैसे कैरी फॉरवर्ड किया, कैसे उनका रिवीजन मैम किया? उसके लिए थोड़ा सा मतलब ये है कि अपने आप तो मन नहीं करता करने हाँ। का, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रह के हम ये कर सकते हैं कि टेस्ट संडे को लगा दिए, जैसे कि Okay. संडे को मुझे टेस्ट देना है, तो उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं अपना रात को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उन यूनिट्स को रिवाइज करते हैं। तो अल्टीमेटली बात ये है कि देखिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट मैंने या एक लेक्चर देख लिया और उससे मेरी तैयारी 100% हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है, या आपको लग रहा है कि आपको रिवीजन करना है, या आपको लग रहा है कि आपको डीपीपी अटेंड करनी है, तो बिल्कुल ये फैक्ट है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स थोड़े से करने होंगे, राइट। चलो ठीक है। सो इतनी सारी प्रिपरेशन आपने की, इतनी मेहनत आपने की, तो इसके पीछे आपकी फैमिली का कैसे सपोर्ट है? मैम फैमिली का सपोर्ट ऐसा था कि जैसे मैंने बताया कि लोकल हम अपने वहीं पे कॉलेज में था, तो मैं घर पे ही रहता था, अभी हॉस्टल का कोई सीन नहीं था, तो वो तो बहुत बड़ा सपोर्ट अपने आप में ही है Yes, कि बिल्कुल। हम अपने होम के कंफर्ट में वहाँ पे कहीं ना कहीं खाना भी हमें टाइम पे मिल जाता है ना। कोई चीज़ और और कभी अगर सोना उठना है तो पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है। वो इसके सब अलावा एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। बाकी फाइनेंशियली जैसे अगर बात करें तो मेरे ब्रदर ने बहुत सपोर्ट करा है, क्योंकि चलो जैसे बहुत हमारी अच्छी बात है। कंडीशन थी। कंग्रेचुलेशन आपके भैया को भी, क्योंकि उनका सपोर्ट भी था तो आप कहीं ना कहीं फ्री होकर पढ़ाई कर पाए। आपको ये नहीं सोचना पड़ा कि मुझे फैमिली के बारे में भी अभी सोचना है ना। यस इसके अलावा कुछ और आप बताना चाहेंगे अपनी फैमिली से रिलेटेड? नहीं फैमिली। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, अगर इसके आगे हम बात करें तो जैसे कि जो अब 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? उनको कब अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, है ना, और कैसे उसको लेके जाना चाहिए? मतलब जैसे अभी अगर हम देखें तो लगभग उनके पास 1 ईयर है, राइट। तो अभी जो आपको स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे वो सभी वो स्टूडेंट्स होंगे जो 2026 में एग्ज़ाम देने वाले, तो उनको क्या अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? बेस्ट ये है कि आप जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं उतना जल्दी शुरू करें, और किसी को बिल्कुल डायरेक्ट फॉलो मत करें। जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी कहीं अगर बताई है, या कोई किसी और बच्चे ने किसी ने बताई है, तो आप उसको अपनी स्पेशल सिचुएशन के हिसाब से कन्वर्ट कर लें, एडजस्ट कर लें और फिर उसके हिसाब से कन्वर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे ये है कि अब ये नहीं है कि अक्षत ने ये बोला कि भाई मैं एक दिन में 3 लेक्चर्स देखता था तो सब 3 लेक्चर्स देखना शुरू कर देंगे। वो सही बात है, अगर अब किसी का हो सकता है कॉलेज है साथ में, है ना, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप 3 नहीं 2 देख सकते हो, है ना, बट उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज आपने 3 लेक्चर देखे और फिर 1 हफ्ते तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की, फिर आप अचानक से आ रहे हो कि चलो आज 2 लेक्चर देख लेते हैं। तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जितने भी टॉपर्स से हम लोगों ने इंटरैक्ट किया है उनका एक पॉइंट जो कॉमन था, दैट इज़ द कंसिस्टेंसी। किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, है ना, चाहे फिर आपका IIT जैम एग्ज़ाम है या CSIR नेट का एग्ज़ाम है, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है कह देना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला, अगर 3 दिन बाद आप दोबारा से पढ़ोगे तो फिर से ये मान के चलिए आपको 0 से तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो जो आपने एफर्ट्स किए हैं वो कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। चाहे अगर किसी दिन आपको ऐसा लगता है किसी आप अदर एक्टिविटी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, उस दिन हल्का सा रिवीजन ही कर लो,
या 1 घंटे ही पढ़ाई करो, पर कंसिस्टेंट रहना होगा। ठीक है, ओके। सो इसके साथ साथ लास्ट में ये पूछूंगी, अब आप नेक्स्ट कौन सी आईआईटी टारगेट कर? मैम वैसे तो मैं आईआईसी बेंगलोर को टारगेट करता हूँ, अरे बट वाह। वहाँ पे अभी इंटरव्यू भी रहता है, तो इंटरव्यू अगर बाई चांस क्लियर नहीं हुआ तो आईआईटी कानपुर। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लास्ट मंथ के बारे में, है ना, उस मंथ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट परेशान रहते हैं, मैम क्या करें, कैसे रिवीजन करें, कैसे मॉक टेस्ट दें, है ना, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? उस टाइम आपने कैसे, लाइक स्पेसिफिकली आई विल आस्क फॉर द जनवरी मंथ, तो उसमें आपने क्या किया था, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही थी? मैम जनवरी मंथ में सबसे पहली चीज़ तो मैंने कोई नया सिलेबस कवर करने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, थोड़ा सा बहुत बच्चा अच्छी था चीज़। सिलेबस, लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने कोई नया सिलेबस कवर करने की कोशिश नहीं की थी। ओके। मैंने जितना अच्छा रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हाँ। बहुत सारा कंटेंट होता है हर हाँ, की बिल्कुल। यूनिट में, तो उनको साथ ही मतलब उनको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ के जरूरी नहीं है कि वो आपको पेपर में याद रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। एक बार 2 बार आप अगर रिवाइज कर सकते हो तो जरूर करो। तो जनवरी में पूरा रिवीजन किया, और साथ ही साथ टेस्ट की फ्रिक्वेंसीज जनवरी में बहुत ज़्यादा मैंने इंक्रीज़ कर दी थी, ओके। ताकि मतलब लगातार रिवाइज होता रहे और साथ में टेस्ट भी होता रहे। और टेस्ट के फिर प्रॉब्लम्स का हम एनालिसिस कर सकते हैं, उनकी अगर चाहो तो सेपरेट प्रॉब्लम कॉपी, मतलब वही अपने आप, अब वो पर्सनल टू पर्सनल हाँ डिपेंड बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। तो अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ताकि हम एग्ज़ाम के जस्ट पहले अपनी प्रॉब्लम्स देख सकें। और थोड़ा सा, अगर जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत लेट शुरू किया, अगर कोई जल्दी शुरू करे तो उसके पास और अच्छा टाइम है कि वो और ज़्यादा फुल लेंथ के टेस्ट दे सकता है। मैंने तो Okay. सिर्फ 3 या 4 ही दिए थे। अच्छा। लेकिन और अगर कोई ज़्यादा टाइम है तो और अच्छी बात है कि आप और ज़्यादा टेस्ट दोगे। फुल लेंथ के टेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। ओके, तो कभी ऐसा भी रहा होगा कि मार्क्स बहुत कम आए होंगे, है ना, और कभी ऐसा रहा होगा मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तो जिस दिन मार्क्स कम आए उस टाइम कैसे मोटिवेशन आया कि नेक्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं? मैम एज सच मोटिवेशन की जरूरत डायरेक्टली नहीं पड़ी, क्योंकि टेस्ट को पहले से ये पता था कि ये तो आ सकते हैं, कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता मतलब ये है। वैसे भी रियल पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिस टेस्ट है, राइट? ये प्रैक्टिस टेस्ट है, और इसमें मेनली हमें अपनी वही प्रॉब्लम्स इकट्ठी करनी है। और मार्क्स के बेस पे हाँ थोड़ा सा आप जज कर लो, बट बहुत ज़्यादा ना अप होना चाहिए ना डाउन। मतलब उसको हम पकड़ के नहीं बैठ सकते, है ना, मतलब वो आपको रियलिटी चाखी दे रहा है ना कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, राइट? अच्छा, एक और चीज़, जैसे कैलकुलेटर आता है हमारे एग्जाम में, तो उसकी आपने अलग से प्रैक्टिस की थी या डायरेक्ट एग्जाम में नहीं यूज़ मैम, किया था? कैलकुलेटर की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चलिए। पहले से ही एटलीस्ट बढ़िया, सबसे बढ़िया ये रहेगा कि फर्स्ट डे से ही आप अपने कैलकुलेटर को, जहाँ पे भी आप लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं, साइड में एक बुक मार्क करके रख लो। तो जब भी कोई कैलकुलेशन आती है, वैसे भी हम नॉर्मल किसी कैलकुलेटर से करेंगे तो बिल्कुल, बेटर है कि वहीं से उससे कर करो, लो। क्योंकि वो लेटर ऑन आपका बहुत टाइम सेव करेगा, राइट? यस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं क्लास में भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ, और अभी भी आपको देखिए अक्षित ने भी बोला है, इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि वो जो हम ये कहते हैं ना मैम पेपर लेंदी आया था, पेपर में कैलकुलेटर का टाइम भी कैलकुलेट होता है, राइट? तो अगर आप उसके साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो टाइम भी बचेगा। ठीक है, सो लास्ट मैसेज अगर आप अपने जूनियर्स को कुछ देना चाहेंगे? बस यही है कि स्ट्रेटेजिक वाइज चलते हैं, और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, अपनी कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। जितना ज़्यादा अगर आप बीच में ब्रेक्स देने लग जाओगे तो वो आपको और स्ट्रेस ही देगा। बेटर ये है कि अगर स्ट्रेस हो भी रहा है तो आप 1-2 डे का गैप ले लो और फिर अपना वापस काम शुरू कर दो। टेस्ट में बहुत ज़्यादा अगर मार्क्स कम आ रहे हैं या ज़्यादा, दोनों ही चीज़ों पे मतलब ना तो डीमोटिवेट या ओवर मोटिवेट नहीं हो, ठीक तो अपना कंसिस्टेंसी से काम करते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अक्षत, एंड थैंक यू एवरीवन।